34 तो हो चुका था। मार्शल लॉ पढ़ाना था। मार्शल लॉ में कुछ बता चुके थे। मार्शल लॉ उसे कहते हैं जहां अगर आर्मी, इंडियन आर्मी ना जी, इंडियन आर्मी वाले या सैनिक जहाँ पे रहते हैं वो एरिया किसका हो जाता है, उन्हीं लोगों का हो जाता है ना। अरे वहाँ उस एरिया में ज़्यादा तोड़ फाड़, ज़्यादा तुम अपने आप का 3-5 नहीं कर सकते ना। देखो कहीं कहीं जहाँ पे पड़ता है इलेक्शन, स्कूलों में जब सैनिक वाले आते हैं, जहाँ आर्मी वाले उतरते हैं वो पूरा एरिया, पूरा उसके आसपास सब क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं ना। समझ नहीं, वहाँ के आसपास अब जाके मान के चलो कहीं इलेक्शन होने वाला है, उसके आसपास जाओ तुम, कोई दारू पी कोई घूमे या कोई मार कर लो, कुछ भी कर लो ना, तो वहाँ पाएंगे तो पीटेंगे बहुत बढ़िया से ना। समझ। या जहाँ छावनी सब होती है उन लोगों की, जहाँ सैनिक का अड्डा होता है ना, वो सब एरिया किसका कहलाता है, मार्शल लॉ। वहाँ दूसरा रूल लगता है ना, मार्शल लॉ बहुत कठिन होता है ना। वहाँ ज़्यादा 3-5 करोगे तो मारे जाओगे ना। तो सबसे ज़्यादा मार्शल लॉ लगता है पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ लगता है? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत समझते हो ना, भारत के इधर ना, पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा क्या लगता है, मार्शल लॉ। और फिर कश्मीर में भी क्या लगता है, मार्शल लॉ ना। समझ नहीं। तो देखो हमको पढ़ना था आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, समझ नहीं। इसमें पूरा भाग 3 को लागू करने का, भाग 3 समझते हो क्या है, मूल अधिकार। पूरा क्या है जी, मूल अधिकार ना। यही भाग 3 ही है जो हमको कुछ ना कुछ देता है, किसमें, संविधान में। समझ आ रहा नहीं। तो भाग 3 जो है ये हमको मौलिक अधिकार देता है, मूल अधिकार। समझ नहीं। तो अगर कोई भी चीज मूल अधिकार है, आंख नहीं चमक रही इसमें। भाग 3 यही था कि अगर मूल अधिकार यानी टोटल भाग 3 में था, अगर टोटल कोई भी यूज करने में परेशानी हो रही है तुमको ना, तो अगर मान के चलो मौलिक अधिकार में किसी का हनन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है या सही से लागू नहीं कर रहा है, समझा नहीं, तो उस पर कुछ न कुछ, उस पर जो संसद होती है उस पर कानून बना सकती है। कौन बना सकता है? संसद। संसद कानून बना सकती है ना, समझा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी मान के चलो मूल अधिकार क्या है, किसी का जैसे मूल अधिकार है बोलने की आज़ादी ना, क्या है, बोलने की आज़ादी। 17 में कहता है, आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत, समझ रहे हो। तो छुआछूत का मात्रा बीच में बढ़ गया था कुछ ज़्यादा, समझ रहा नहीं। तो आर्टिकल 35 ये कहता है कि सांसद अगर भाग 3 लागू हो रहा है, उस पर कोई परेशानी हो रही है, समझ आ रहा कि नहीं, उसमें क्या हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो कोई मान नहीं रहा है ना, तो कुछ मनबढ़ लोग ना, भाई संविधान में तो लिखा ही है कि तुम छुआछूत नहीं कर सकते, तुम भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग के आधार पे, जात के आधार पे, समझ में आ रहा कि नहीं, कोई जन्म स्थान के आधार पे, यानी कोई बिहारी है तुम उसके साथ क्या करो, भेदभाव करो। कोई लिंग के आधार मतलब कोई महिला है, कोई ट्रांसजेंडर है, तो कोई जेंडर मतलब सॉरी कोई मेल है कोई फीमेल है, कोई ट्रांसजेंडर है, उसके ऊपर तुम क्या करो, भेदभाव करो उसको लिंग के आधार पे ना। तो अगर ये सब, तो कुछ लोग मनबड़ टाइप के लोग मानने वाले तो है नहीं, तब भी छुआछूत चल ही रहा था, समझ रहा नहीं। तो उस पे संसद ने एक कानून पारित कर दिया ना, SC/ST एक्ट आया कि नहीं बताओ, SC/ST एक्ट आ गया कि नहीं। यानी अगर तुम नीचे जाति को क्या करोगे, सताओगे, छुआछूत का नाटक करोगे, समझ रहा कि नहीं, तो आपके ऊपर एक नया कानून लग जाएगा ना। कौन सा? SC/ST कानून। और SC/ST कानून क्यों पारित हुआ, क्योंकि संसद को कौन देता है, आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 ये कहता है कि अगर भाग 3 का जितना भी है, यानी मौलिक अधिकार में अगर जितना भी, अगर सब उसको जो लिखा है तो लिखा ही है संविधान में, नहीं कर सकते। अगर फिर भी नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हो, अगर फिर भी नहीं मान रहे हैं तो तुम क्या कर सकते हो, तुरंत अगर नहीं माना संसद उस पर क्या बना देगा, कानून, कोई सख्त कानून बना देगा ना, यानी उसको पावर को क्या कर देगा, बढ़ा सकता है ना। तो बढ़ा दिया कि नहीं SC/ST एक्ट को। अभी किसी भी SC/ST लग जाए तुरंत जाए कहाँ, जेल, नहीं समझ रहे हो। तो कहने का मतलब कि अगर छुआछूत में तो है कि तुमको कार्रवाई होगी,
लेकिन SC ST को जब से आया तब से वो और उसकी पावर क्या हो गई, अस्पृश्यता की बढ़ गई ना। नहीं सर, बढ़ने का मतलब है कि तुरंत जैसे तुम इस पे 3-5 करोगे, SC ST एक्ट लगा तो तुरंत तुम जाओगे कहाँ, जेल। नहीं सर, उसको संसद ने पारित कर दिया कि नहीं कर दिया? किससे किससे पारित किया? आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 कहता क्या है कि अगर जैसे, अरे भाई अब तक हम पढ़ी ना, लास्ट था ना भाग 3 में क्या था, तुम ही बताओ। भाग 3 में था 12 से 35 तक पढ़े थे। तो 12 जो है 12 से लेके 35 के बीच में सब कुछ किस में आएगा, मूल अधिकार में। समझा रखने, तो सब किस में आएगा, मूल अधिकार में। तो अगर मूल अधिकार लास्ट वाला 35 है तो 35 कुछ नहीं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ये खाली कह रहा है कि अगर भाग 3 यानी 12 से लेके 35 तक यानी 34 तक, 12 से लेके 34 तक जो भी कुछ है, जो भी कुछ जितना हम लोग पढ़े हैं, अगर उस पर कोई कानून नहीं, मतलब कोई भी कानून बना है, अगर उसको कोई मनबढ़ राय के लोग अगर उसको नहीं मान रहे हैं तो संसद कर सकती है, उसको पावर दे सकती है ना। जैसे अस्पृश्यता छुआछूत तो है, ये बना ही है, अगर तुम छुआछूत करो पक्का जेल जाओगे। लेकिन भाई खाली कार्रवाई होगी आपके पास, तो बहुत ज्यादा पावर तो है नहीं, लेकिन उसमें ला दिया संसद SC ST एक्ट कि अगर तुम अस्पृश्यता छुआछूत करोगे यानी धर्म, छोटी जाति के आधार पर तुमको सताओगे, तो फटाक से तुमको ये लगे इन्हीं अस्पृश्यता में पावर आ गई ना अब, कि तुरंत उठ के जाओगे कहाँ। इसलिए भाग 3 की शक्ति को बढ़ाने का काम कौन करता है, आर्टिकल 35 कौन करता है, 35। 34 तो वो था मार्शल लॉ ना, 34 क्या था, मार्शल लॉ। तो समझ आ रहा है नहीं? तो ये था 35 क्या कहता है भाई, 35 बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, भाग 3 को लागू करने की व्यवस्था है। किसको, भाग 3 को लागू करने की व्यवस्था। 35 कहता है, 35 आर्टिकल 35 करता है भाग 3 को लागू करने की व्यवस्था। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना, समझा रखने। भाग 3 को लागू करने की व्यवस्था, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। किसमें, भाग 3 में ना, 35 में। तो अब देखो अच्छा, हम लोग पूरा भाग 3 भैया पढ़े कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक। कहाँ से कहाँ तक, 12 से लेकर 35 तक। अच्छा तुम देखो 35 क्या था, 12 और 13 क्या कहता है भाई, 12-13 क्या कहता है, 12 कहता परिभाषा, क्या कहता है, परिभाषा, और 13 तुम्हारा कहता है अल्पीकरण। नहीं समझ रहा कि अगर ज्यादा 3-5 करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्पीकरण। यानी कोई भी मूल अधिकार तुम अपने मन का नहीं कर सकते ना, यानी अगर तुमको बोलने का अधिकार है ठीक बोलो, लेकिन तुम क्या करो, किसी गाली दे दोगे, नहीं कर सकते। तो अल्पीकरण है, कौन है, 12 और 13। तो देखो दूसरा क्या था, समानता का अधिकार। किसका था जी, समानता का अधिकार। क्या था भाई, समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार पढ़े कहां से कहां तक थे हम, 14 से लेकर 18 तक। क्यों जी, ये नहीं कुछ पढ़े थे, 14 से लेकर 18 तक क्या था। जैसे 14 में कहता है कानून पे, हम लोग कानून के तहत क्या है, कानून के तहत क्या है, समान है। ये चौथा कहता है 14वां। अब 15वां क्या कहता है, जाति धर्म समान है, कानून से समान है, जाति धर्म से समान है। किससे है, जाति धर्म से क्या है, समान है। नहीं समझ रहे हो, कानून से भी समान है और जाति धर्म से भी समान है ना। अब 16वां कहता है नौकरी से समान। नहीं समझ रहे हो, नौकरी से क्या भाई हम लोग समान है। तो 17वां कहता है
छुआछूत नहीं करना है, सब लोग क्या है, बराबर है। क्या नहीं करना है, खांसी आ रहा है ज्यादा ना, क्या नहीं करना है, छुआछूत नहीं करना। 18वां क्या कहता है, हम लोग पानी नहीं पीना चाहिए ना, उपाधियों का अंत। किसका अंत, उपाधियों का अंत। नहीं सर, सब लोग बराबर हैं, कौन उपाधि नहीं रख सकता ना, नहीं सर, यही तो पढ़े थे, तो इसीलिए मैं पहले कह रहा समानता का अधिकार। नहीं सर, समानता का अधिकार कहाँ, 14 से याद करने की ट्रिक भी है ना ये। अरे 14-15 याद कर लो, परिभाषा और अल्पीकरण, और 18वां कहता है, मतलब ये सब समानता है 14 से कहाँ तक, 18 तक। तो 14 कहता है हम लोग क्या है, कानून के तहत समान है, जाति से समान है, नौकरी समान है, छुआछूत नहीं कर सकते हैं, उपाधियों का अंत कर दिया। यानी उसमें भी कोई राजा नहीं है, कोई बहुत बड़ा अपने आप का नेता नहीं है, नहीं सर, कोई बहुत बड़ा किसी को तुम कोई उपाधि दे दो, डाकू, गुंडा, मवाली, ना बहुत बड़ा ये नहीं कर सकते। फिल्मों में देखा जाता है ना, कोई आता है तो भाग पूरा गांव सूना हो जाता है ना, ठाकुर साहब आ गए, या कोई डाकू आ गया ना, डाकू ये गब्बर आ गया ना, गब्बर आ गया ना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये सब का अंत हो गया ना। तो तीसरा टाइप क्या था, देखो पहला टाइप, पहला टाइप था अधिक समानता का अधिकार, तीसरा टाइप था शोषण के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, यानी तुम्हारा कोई शोषण नहीं कर सकता, कि कर सकता है, नहीं कर सकता ना, सॉरी, स्वतंत्रता ये चौथा है ना, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार, है कि नहीं। तो 14वां का कहता है, 19वां का कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। किसके लिए, 19वां कहता है बोलने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। क्यों जी, घूमने के लिए भी क्या है, स्वतंत्र है। और क्या कर सकते हैं, भ्रमण भी कर सकते हैं, और मन करे तो कहीं जमीन भी ले सकते हो ना, क्या ले सकते हो, जमीन। और संगठन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, संगठन कर सकते, व्यवसाय कर सकते हो ना सर, और पैसा भी रख सकते हो ना, हाँ वही सभा, और सभा भी कर सकते हो ना, संगठन बना सकते हो, सभा बना सकते हो ना। तो ये सब क्या था, 19वां में 6 था, ये सब तो शब्द भाई स्वतंत्रता है। और 20वां कहता क्या है, बता देखो, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, ये है 19 से लेकर 22 तक। कहाँ से लेकर 19 से 22 तक। तो 19 से 22 तक क्या क्या कर सकते हो बताओ, 19 बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, जमीन भी ले सकते हैं, सुना नहीं, यानी संगठन कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, पैसा चाहे तो रख सकते हैं ना, समझा नहीं। और 20वां कहता है एक गलती करोगे, एक गलती एक सजा। क्यों जी, यही था ना, एक गलती की एक सजा। 22वां क्या कहता है, 21वां कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्यों जी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और निजता का अधिकार, किसका अधिकार, निजता का अधिकार नहीं है सिंपल सी। 22वां का कहता है, दिख रहा है कि नहीं है, 22वां नहीं दिखेगा ना, देखो 22वां का कहता है, 22वां कहता है भाई गिरफ्तारी स्वतंत्रता। किससे, गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। किससे स्वतंत्रता, गिरफ्तारी से। अगर कोई तुमको गिरफ्तार करने आएगा तो पहले क्या दिखाएगा, वारंट दिखाएगा, वकील रख सकते हो तुम ना, समझ आ रहा है कि नहीं। और तुमको 24 घंटे के अंदर में जेल ले जाना पड़ेगा उसको ना, तो हाँ न्यायालय। 22वां समझ आ रहा है कि नहीं। अब देखो चौथा प्रकार क्या था, शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध
तो 64 के विरुद्ध कैसे कहाँ तक था? चौथा। चौथा तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा क्या था? 64 के विरुद्ध। 64 के विरुद्ध था 23 से 24 तक। क्या था भाई? तो 23 का कहता है बेगारी नहीं करा सकते। क्या नहीं करा सकते? बेगारी। यानी तुम किसी को एक बार में बेच दो और बलात्सरम नहीं करा सकते। यानी कहने का मतलब बलात्सरम, बेगारी नहीं करा सकते। अब तुम ही सोच लो कितना भयानक होता अगर ये नहीं बना तो 23 किसी बेचारे को ले जाकर बेच देते सब, और एक बार में बेच देते ना, और हम खरीद लेते, हम उसको जीवन भर क्या कराते? काम ना। जैसे उसमें देखो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र में ना, सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक जाते हैं ना, क्योंकि वो सपने में किसी ऋषि मुनि को दान दे देते हैं ना हमारा राजपाट। तो वो देखो वो ऐसा व्यक्ति था, वो कभी झूठ नहीं बोलता था ना, जो राजा थे। कौन? राजा हरिश्चंद्र। वे झूठ कभी नहीं बोलते थे ना, बराबर नहीं। तो जब वे झूठ कभी नहीं बोलते थे तो वे सोच लो सपने में उसके ऋषि मुनि आए, उनको मांग लिए, उनको दान दे दिए ना। तो वो जब भाई दान दे दे, झूठ बोलेंगे नहीं। अब वो क्या पूरा राजपाट क्या कर दिए? दान दे दिए। सवेरे उठे, अपने और अपनी पत्नी को लेके निकल गए ना, समझ नहीं? निकल गए बहुत मुश्किल से क्या किया मतलब तुम सोच लो सत्य के लिए एकदम सब कुछ कुर्बान कर दिए ना राजा हरिश्चंद्र। तो अपने आप को बेचे, उनकी वाइफ भी बिक गई ना, उनकी वाइफ, उनकी पत्नी एक जगह बिक गए ना, नहीं सर? कोई खरीद लिया उनकी वाइफ और उनकी पत्नी को ना। हाँ सॉरी, पत्नी और बच्चे को ना, सॉरी जी, उनकी। हाँ कभी कभी हो जाता है। देखो बच्चे और किसको? पत्नी को किसी ने खरीद लिया वो, और ये भी बिक गए ना, इनको भी कोई राजा खरीद लिया ना। डोम था ना, शांत रहो। डोम जब खरीद लिया गया, डोम कल्लू डोम नाम था ना। हाँ तो वो जो खरीद ले गया, शांत रहो, वो जो खरीद के लेके गया वो उससे रात भर मरघट पे जलवाता था लाश ना, समझ नहीं? तुम सोचो राजा से क्या बन गए? डोम बन गए ना, सुनो ना। तब से उनका नाम कुछ और रखे ना, हरिया करके जो भी नाम था ना, राजा हरिश्चंद्र का नाम क्या रख दे? हरिया, जो भी। अब तुम सोचो राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए कहाँ तक चले गए। लास्ट में उनका पुत्र जो था, रोहित नाम था शायद ना, रोहित था, उसको सांप काट लिया ना। लास्ट में उसको लाने के लिए वो कहा था, उसका जो मालिक था, कहे थे कि तुम किसी को भी लाश जलाना तो बिना कर लिए, यानी टैक्स लिए तुम किसी को जलाना मत ना, कुछ ना कुछ जरूर टैक्स लेना ना। तो इसलिए जब उनका खुद का पुत्र मरा हुआ आया ना जलाने के लिए, तो तुम सोचो उसका कहा था कि तुम क्या लेना? कर लेना। सत्य था ना, तो इसलिए सोचो अपनी पत्नी से भी कर मांग रहा था ना। सो सत्य के लिए यहाँ तक जा सकता है ना। तो अपनी पत्नी से मांग रहे थे क्या? कि आप टैक्स दीजिए ना। तो वो टैक्स उसमें था नहीं, तो वो उस समय अपना आंचल फाड़ के दी उसको, उनको ना, ये लीजिए क्या है? कर है ना, समझ रहे नहीं? तो तुम सोचो, लेकिन लास्ट में जीत उन्हीं की होती है ना। तो इसलिए लास्ट में जीत उन्हीं की होती है ना, सत्य से डगमगाते नहीं है ना, हटते नहीं है, एकदम सत्य के राह पे चलते हैं ना। इसीलिए कहते हैं चंद्र टरे सूर्य टरे, टरे ना सत्य विचार ना, समझ नहीं? तो कहने सब कुछ टल जाए, यानी चंद्रमा टर जाएगा, सूरज टर जाएगा, लेकिन जो हरिश्चंद्र का सत्य विचार था वो नहीं टरा ना। लास्ट में जीत किसकी होती है? सत्य। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या है? 23 क्या कर सकते भाई? बेगारी नहीं करा सकते। आजकल वैसा कोई है? किसी को एक बार में खरीद लो ना, उसको ले काम कराओ, जो मर्जी उसको बचपन में तुमको बेच दे, समझ रहा नहीं? उससे क्या कराओ? काम करो। ये सब नहीं कर सकते। कर दो पकड़ा जाओगे तो बड़ी मार खाओगे ना, और तुरंत चले जाओ कहाँ? जेल। तो 24 का कहता है भाई, 24 से 14 से कम साल के बच्चे को
तुम खतरनाक काम नहीं करा सकते ना। ये सब क्या था, शोषण के विरुद्ध, यानी तुम्हारा कोई शोषण नहीं कर सकता। पांचवा क्या था भाई, देखो पांचवा था धार्मिक स्वतंत्रता। क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता जो था वो था 25 से 28। 25 से कहाँ तक था, है कि नहीं बताओ। जो 25 से लेके 28 तक आर्टिकल है उसमें सब क्या लिखा है, जैसे 25वां कहता है अंतःकरण। क्या कहता है, अंतःकरण। कोई भी धर्म हम क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं ना। 26वां क्या कहता है, बोलो जी, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है, सामूहिक धार्मिक, वो क्या कर रहे हो जी तुम लोग, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता ना। क्या है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सब गजब के, सब मिल मिल के मच्छर मार रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं दी। देखो अंतःकरण धार्मिक स्वतंत्रता और क्या है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता ना। यानी कोई भी कुछ कर रहा है तो अपना क्या कर सकता है, कोई धर्म के सामूहिक धर्म में कोई चीज़ मना रहा है तो किसी को अगर दिक्कत हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो ये सब इसमें 26वां। 27वां क्या कहता है, बोलो जी। 27वां यही कहता है ना कि अगर टैक्स फ्री है ना, टैक्स फ्री किसको, अगर धर्म का पैसा है तो फिर क्या रहेगा, फ्री रहेगा ना। 27वां। 28वां का कहता है, बोलो, स्कूल में धार्मिक किताब नहीं चले सकते ना। स्कूल में धार्मिक किताब नहीं चलेगी ना। किसमें, स्कूलों में धार्मिक किताब चलेगी नहीं चलेगी ना, स्कूल में धार्मिक किताब नहीं चलेगी। छठवां, देखो जी 5 तो बता दिए, छठा ये हम सब पढ़ चुके हैं पीछे ना, इसलिए मैं ये बता रहा हूं ताकि ये एक बार में याद हो जाएगा ना। छठा क्या कहता है, छठा था, इस सब टाइप के थे ना जी, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। सबको है ये बात ना, शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार। किसका अधिकार है भाई, शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार। इसमें बताए थे हम, शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार में 29 से लेकर कहाँ तक था, 30 तक। तो 29 का कहता है, बोलो जी, अल्पसंख्यक अगर कोई है, यानी कोई भी व्यक्ति है अल्पसंख्यक है, समझ रहे हो कि नहीं, अल्पसंख्यक है तो तुम उसको, अगर वो आया पढ़ने तो तुम उसको भगा नहीं सकते ना, समझ रहे नहीं। कहीं कहीं हिंदू धर्म ज़्यादा है, कहीं कहीं सिख धर्म ज़्यादा है, तो अगर हिंदू धर्म ज़्यादा है, सिख धर्म का मैं सिख का कोई पढ़ने आ गया तुमको भगा नहीं सकते ना। सामूहिक धार्मिक क्या है, अल्पसंख्यक की क्या है, शिक्षा। और 30 क्या है, 30, तो 30 कहता है कि अगर अल्पसंख्यक चाहेगा, अल्पसंख्यक चाहे तो अपना क्या खोल सकता है, स्कूल खोल सकता है। नहीं समझ रहे हो, ये भाई सांस्कृतिक अधिकार ही तो है। और तुमको पता है 7वां था 31 जो था इसको बंद ही कर दिया गया, संपत्ति रखने का अधिकार ना। इसको लेके चला गया 300 का ए में, यानी काम है, समझ नहीं। और 7वां प्रकार क्या था, इसको बंद ही कर दिया। 8वां क्या था, संवैधानिक उपचार। क्या है, धानिक उपचार। क्या भाई, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार में क्या है कि अगर 32 इसमें आएगा ना, अगर तुमको मूल धर्म मौलिक अधिकार में कोई बाधा हो रही तो तुम सीधे कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। इसको क्या कहा गया, आत्मा कहा गया ना, संविधान क्या कहा गया, आत्मा। इसको समझा नहीं। तो जो ये था
32 33 क्या कहता है? 33 में तो बहुत आसान है, अल्पीकरण था। क्यों जी? अल्पीकरण है, यानी सेना होना, अगर सेना में अगर कोई मान के चलो कुछ हो रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, या जो है सेना का कुछ भी है जो सीक्रेट है आके पूरा बता नहीं सकता, मीडिया वही चीज़ दिखा सकती जो पूरे सीक्रेट नहीं दिखा सकती ना, ये सब क्या है? अल्पीकरण है। 34 तो तुमको पता ही है क्या था, लास्ट में बचा था है मार्शल लॉ, और 35 था लागू करने की विधि, यानी भाग 3 को लागू करने क्या है? विधि ना, यानी पावर दिया गया 35 को, खत्म पूरा ना, समझ गए? तो इसलिए शांत रहो जी, तो इतना था, समझ रहे हो नहीं? ये सब किस में था? भाग 3 में था ना, समझ रहे हो नहीं? तो एक था, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29 और 30, समझ में? आर्टिकल कितना जी? 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक ना? ये जो है ओनली वन किसको है? इंडियन को है। किसको है जी? इंडियन को, यानी इसको सब भारतीय यूज कर सकते हैं। कौन कर सकता है? भारतीय यूज कर सकता है। जैसे तुम्हारे 16 में क्या था जी? भेदभाव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते ना, यानी अरे भैया भेदभाव नहीं कर सकते, तुम इंडियन से नहीं कर सकते हो, कोई पाकिस्तान का आ गया भारत में, हाँ हमारे साथ कहाँ है भेदभाव? ऐसा रहो, तो यही साफ सब कहता है भाई भेदभाव कर सकते हैं हम ना, तुम लाहौर के हो, जाओ लाहौर, यहाँ क्या करने आए हो ना, यहाँ तुम उतने रहो जितना तुमको कहा जाए, नहीं समझ रहे हो? जितना कहा जाए, भेदभाव काहे नहीं करेंगे? नहीं तो नहीं करेंगे तो तुम पता चले अपना यहाँ बम फड़वा देगा ना, नहीं समझ आ रहा है? समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए क्या है, भेदभाव कर सकते हो, कोई विदेशी उसके साथ भेदभाव तुम कर सकते हो ना। हाँ भाई आराम से घूम के चले जाओ, अब तुमको हर अधिकार थोड़ी दे देंगे, नहीं सर? नहीं तो वो तुरंत पाकिस्तान का आके कह देगा यूपी हमारा है, यहाँ हम जन्म लिए हैं, नहीं सर? तो उतना ही कहो जितना चल जाए। 16 का कहता है, बोलो जी, तुम लोग को यादो नहीं रहता है ना? 16 है नौकरी में समानता। किसमें समानता? नौकरी में समानता था ना, नहीं था? समानता था ना, कानून के तहत सब क्या है? समान है ना, तो नौकरी में भी समानता था। तो का अब वहां का आया तुमको उसको नौकरी दे दो, पाकिस्तान का आया है तो का उसको तुम सरकारी नौकरी दे दो? नहीं दे सकते। कोई आया है अफ्रीका से, आया है ऑस्ट्रेलिया से आ गया है, तो उसको तुम भाई उतना काम कर दे सकते, प्राइवेट कोई है तो अपना कर सकता, आके तब तो अब तुमको उसको सरकारी नौकरी उसको चल आर्मी में भर्ती करवा दो ना, नहीं कर सकते ना, वो पूरा समानता मांगेगा ना अपना। हाँ पता कोई जानकारी लेके गायब हो गया ना, तो इसलिए ये सब किसके लिए भाई है? इंडियन के लिए ना। तो 19वां क्या कहता है? अरे 19वां पूरा बोलने की समानता, तू आएगा जौन में तो नहीं बोलेगा, वो आएगा ग्रुप बनाएगा, ग्रुप संगठन बनाने का आजादी, तो आएगा पता चले अपनी टीम बना लेगा ना, लेग दौड़ेगा, पाकिस्तानी दौड़ेगा कहाँ पे? इंडिया में। तो ऐसा नहीं कर सकते ना, संगठन नहीं कर सकता वो। हाँ अगर कोई गाना वाना गाने के लिए कोई बैठा है, आ गए, अलग बैठा है ना, जैसे राहत फतेह अली साहब ने गाना वाना गा रहे हैं अपना जो है, अब उसको कोई हाँ वैसा कर सकता, अब आके बदले पूरा टीम बना ले अपना ना, लगे आके इसमें चुनाव लड़ने, नहीं सर? तो ये सब नहीं कर सकते। और 19वां होता नहीं कर सकते घूमो, लेकिन होता नहीं घूमो जहाँ तक चल, ये थोड़ी ना कि पूरा घूमो तो एकदम मुआयना करो ना, यहाँ क्या है यहाँ क्या, ये नहीं कर सकते ना। तो 29 क्या कहता है? 29 क्या था भाई?
विदेशी शिक्षा नहीं सर, शिक्षा जरूरी था सबके लिए ना, कि हम शिक्षा से रोक नहीं सकते ना किसी को, चाहे कोई भी शिक्षा से रोक सकते हो, रोक दोगे भाई। अगर भारतीय तो नहीं रोक सकते, कहीं इंडियन है कहीं पाकिस्तानी है उसको रोक सकते हैं। भाई शिक्षा करें भाई, शिक्षा हमारा अधिकार है, क्या हमारा मूल अधिकार है। हम 19 के तहत 29 के तहत क्या लेंगे, शिक्षा का अधिकार हमको पढ़ने का दिया जाए ना, पढ़ते पढ़ते पहले कुछ और बना देगा ना, नहीं सर, तो नहीं कर सकते। 30 क्या था भाई, संस्था नहीं चला सकते। अगर कोई विदेशी आए तो अपना स्कूल खोल दे खोल ले देगा कोई, नहीं खोल सकते ना। अरे विदेशी आएगा 2 या 4 आएंगे, वो अल्पसंख्यक रहेंगे, वो आके मांग रहा हमको खोलना है भाई, किसके तहत, 30 के तहत न, तो पहले सुप्रीम कोर्ट पकड़ेगा, भाग यहाँ से। किसके लिए है, भारतीयों के लिए है। कौन कौन नहीं दे सकते, 15, 16, 19, 29, 30 ये सब नहीं दे सकते। किसको, किसी विदेशी को ना, नहीं तो दे दोगे तो फिर आप आके अपना जान ही रहे हो ना, समझ आ रहा है ना। तो 35 क्या था लास्ट में, तो जैसे देखो कुछ चीज मूल अधिकार नहीं है ना, ये बताएंगे कल ना सर।